फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे CSI या नेट 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके पार्ट सी के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अपने चैनल पे मैंने एक वोटिंग करवाया था जिसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा डिमांड जो है टोपोलॉजी कंप्लीट कोर्स की है। तो ऑब्वियसली उस पर मैं खरे उतरने की कोशिश करूँगा और गेट प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन टोपोलॉजी के भी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड होंगे। आने अपकमिंग वीडियो जो भी होंगे, आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे, तो चैनल पे बने रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। ये सारे जितने क्वेश्चन यहाँ पे लिया हूँ मैं, कॉम्प्लेक्स पार्ट सी का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप सोच पाते हैं, समझ के कर पाते हैं तो समझिए कि आप एनालिसिस स्ट्रांग है, आप टोपोलॉजी के लिए रेडी है, पढ़ने के लिए टोपोलॉजी समझने के लिए रेडी है और टोपोलॉजी को के क्वेश्चन को करने के लिए रेडी है, रियल एनालिसिस के क्वेश्चन को करने के लिए रेडी है, क्योंकि काफ़ी एनालिसिस है क्वेश्चन में और उतना ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर पता है, थ्योरम पता है तो आप क्वेश्चन को कर पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा वक्त जाया नहीं करते हुए। फॉर ए बॉन्डेड ओपन सबसेट ओमेगा ऑफ सी, एक बॉन्डेड ओपन सबसेट है, ठीक है, सी का कॉम्प्लेक्स प्लेन का एक फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है। कहाँ से? एफ ओमेगा से सी बी ए होलोमॉर्फिक। तो होलोमॉर्फिक बोल रहा है, होलोमॉर्फिक मतलब क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन। ओके, होलोमॉर्फिक इज कॉम्प्लेक्स एनालिटिक। रियल एनालिटिक होगा तो जरूरी नहीं कि होलोमॉर्फिक होगी, क्योंकि वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो एनालिटिक दो पार्ट का होता है, कॉम्प्लेक्स एनालिटिक दो होलोमॉर्फिक होगा। तो ये चीज़ों को आप देख लीजिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लेट जेड के बी ए सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड के जो है सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है और जो कि जेड नॉट पे कन्वर्ज कर रहा है। ओके, एंड एफ जेड के इज इक्वल टू 0, यानी जो सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो जेड नॉट पे कन्वर्ज कर रहा है वो क्या है? जीरोज है फंक्शन का। जो भी होलोमॉर्फिक फंक्शन ओपन बॉन्डेड कनेक्टेड सबसेट में ओमेगा में जो है फंक्शन डिफाइन, उसका जीरोज है, कह सकते हो यहाँ से। ओके, तो बोल रहा है आगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ऑब्वियसली पार्ट सी का क्वेश्चन है, आर बोल भी रहा है, बहुत जगह ईज और लिखा हुआ रहता है ना ऑप्शन में, क्वेश्चन में, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब आर है, मोर देन वन ट्रू का ही ऑब्वियस सी बात है, और पार्ट सी में देखने से ही पता चल गया होगा आप। तो ऑप्शन जो है एफ इज नॉन जीरो देन जेड नॉट बिलोंग्स टू डेल्टा ओमेगा। डेल्टा ओमेगा का मतलब क्या है? बाउंड्री पॉइंट। ओके, आप एक बार ये भी बोल दीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में अगर रेड कलर फेवरेबल है कि नहीं विजुअल करने के लिए। ओके, एंड सेकेंड ऑप्शन फिर बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट एफ जेड इज इक्वल टू 0 फॉर जेड बिलोंग्स टू ओमेगा सेटिस्फाइंग दिस। ये बोल रहा है कि ऐसा आर मिल जाएगा जिसके लिए एफ जेड 0 होगा फॉर एवरी ओमेगा जो कि इस डोमेन के अंदर हो। ठीक है, तो ऑप्शन पे आएंगे, उसके पहले सारे ऑप्शन को देख लेता हूं मैं। इफ जेड नॉट बिलोंग्स टू ओमेगा देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट एफ जेड इज इक्वल टू 0 ऑन दिस रीजन। एंड लास्ट ऑप्शन है जेड नॉट बिलोंग्स टू डेल्टा ओमेगा। ओके, इसका हिंदी वाला पार्ट ऑब्वियसली नहीं लिया हूं मैं, काफ़ी दिक्कत होती है ऑप्शन देखने में, स्क्रॉल करने में। यहाँ पे इतना दिक्कत हो रहा है तो आपको भी एग्जाम में दिक्कत होती है, मैं समझ सकता हूँ। और जेड नॉट बिलोंग्स टू डेल्टा ओमेगा यानी बाउंड्री में जेड नॉट बिलोंग करेगा, ऐसा बोल रहा है अगर क्वेश्चन की कंडीशन जो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले फंक्शन एनालिटिक है, सीक्वेंस ऑफ जीरोज जेड के हैं फंक्शन के, एफ जेड के इज इक्वल टू 0 है ना। तो एनालिटिक है, जीरोज है, कुछ कुछ पॉइंट के ओमेगा के कुछ कुछ पॉइंट पे फंक्शन जीरोज हैं। तो क्या क्या चीज हो सकता है? ये क्वेश्चन देखने के बाद आपके दिमाग में क्या आ रहा है? सबसे पहले तो जीरोज जो है वो कन्वर्ज कर रहा है जेड के, किस पे कन्वर्ज कर रहा है? जेड नॉट पे। अगर जेड नॉट ओमेगा पे बिलोंग कर जाए तो दिमाग में डायरेक्ट क्लिक करोगे कि आइडेंटिटी थ्योरम, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। क्या पढ़ाते हैं हम लोग उसमें? कि फंक्शन एनालिटिक हो, सीक्वेंस ऑफ जीरोज जो हो उसी फंक्शन के डोमेन में ही कन्वर्ज कर जाए तो वो आइडेंटिकली जीरो हो जाता है। इसका प्रूफ, इससे रिजल्ट, इससे रिलेटेड थ्योरी ऑलरेडी मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे, तो आप विजिट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रिलेटेड प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन, कंप्लीट थ्योरी, इसके अलावा टोपोलॉजी के काफ़ी थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन फुली डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं अपलोड किया हूँ, तो आप चैनल विजिट कर सकते हैं। और रियल एनालिसिस हो गया, फील्ड थ्योरी जो भी है, आप एक बार चैनल विजिट जरूर कीजिएगा।
ओके, तो जेड के जो है जेड नॉट पे कन्वर्ज कर रहा है तो फंक्शन जो है आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा। तो आइडेंटिटी थ्योरम से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन लग रहा है। और क्या क्या लग रहा होगा कि सीक्वेंस ऑफ जीरोज है, उसका लिमिट पॉइंट है तो आइसोलेटेड इसेंशियल होता है, एक रिजल्ट ये भी है, बट हो सकता है ये यूज हो चाहे नहीं भी यूज हो, ठीक है, क्योंकि ये भी कॉन्सेप्ट तो आ ही रहा है ना, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ जीरो है, जो जीरोज है उसके लिमिट पॉइंट है, जिस सीक्वेंस जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करता है वो ऑब्वियसली लिमिट पॉइंट भी होता है। ओके, मोर देन वन लिमिट पॉइंट हो सकता है, बट कोई भी सीक्वेंस का मोर देन वन लिमिट पॉइंट हो सकता है, बट अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो इन्हीं को लिमिट पॉइंट होगा, है ना। तो इसके सारे सीक्वेंस इसी में जो भी रियल में हम लोग पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ कॉम्प्लेक्स में भी आएंगी। तो फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, एफ इज नॉन जीरो देन जेड नॉट बिलोंग्स टू डेल्टा ओमेगा। अगर फंक्शन नॉन जीरो है तो फंक्शन नॉन जीरो होगा तो जेड नॉट बाउंड्री पॉइंट में बिलोंग करेगा, ऐसा ऑप्शन बोल रहा है। ये देखिए, अगर फंक्शन जेड नॉट ओमेगा में बिलोंग कर जाता तब क्या इंप्लाई करता, एफ इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू ओमेगा, ये होता। अगर जेड नॉट जिस पे कन्वर्ज कर रहा है वो डोमेन में ही बिलोंग कर जाता तो आइडेंटिकली जीरो हो जाता। तो इस पार्ट का नेगेशन क्या होगा, यहाँ पे उल्टा पूछ दिया ना, कुछ आइडेंटिटी थ्योरम से पूछा है बट डायरेक्ट नहीं रिजल्ट ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे लग रहा है कि नॉन जीरो है, फिर बोल रहा है कि जेड नॉट डेल्टा ओमेगा में बिलोंग करेगा, ओमेगा में बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ से इसका कंट्रापोजिशन क्या होगा, अगर एफ नॉन जीरो होगा तो जेड नॉट किस में बिलोंग करेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू ओमेगा, यानी जेड नॉट किस में बिलोंग करेगा, डेल्टा ओमेगा, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं, आइडेंटिटी थ्योरम से ये ट्रू हुआ तो ऐसा बोल सकते हैं, बट आप स्टिल नॉट सेटिस्फाइड हैं तो आप एग्जांपल ले लो ना, साइन 1/z ले लो, और ओमेगा जो है एनालिटिक लेना है तो ओमेगा को कौन सा डोमेन ले लो, आई थिंक आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, तो साइन z लिए हो तो ओमेगा जो है ये ले लो, 1 इसका सेंटर है और ये रेडियस है, 1 रेडियस है, और जीरो इंक्लूड नहीं है, तो इस रीजन में तो साइन 1/z एनालिटिक है क्योंकि जीरो इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो ओपन सेट में ये एनालिटिक है। तो इसके जो जीरोज आएंगे, जीरोज साइन 1/z के क्या आएंगे, 1/n आएगा, z इज इक्वल टू 1/n, तो z इज इक्वल टू 1/n है, और 1/z इज इक्वल टू n, 1/n किस पे कन्वर्ज कर रहा है, जीरो पे कन्वर्ज कर रहा है, जीरो कहाँ बिलोंग कर रहा है, डेल्टा ओमेगा पे, तो बाउंड्री पे बिलोंग कर रहा है कि नॉन जीरो फंक्शन मिल गया, तो नॉन जीरो फंक्शन है, और ये बाउंड्री पे इसके कन्वर्जिंग पॉइंट जो है सीक्वेंस ऑफ जीरो के बिलोंग कर रहे हैं। तो ये तो एग्जांपल हो गया, बट ये मैं एग्जांपल दिखा दिया, बट जो है एग्जांपल से आप ट्रू नहीं बोल सकते ना, तो ट्रू किससे बोलेंगे, कोई फंक्शन अगर आइडेंटिटी थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है तो आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा, सीक्वेंस ऑफ जीरोज जेड के पॉइंट पे जीरो आ रहा है और जेड के का लिमिट पॉइंट जेड नॉट बिलोंग्स टू ओमेगा है, तो एफ जेड इज इक्वल टू जीरो आइडेंटिकली हो जाएगा। एफ अगर कंट्रापोजिशन जेड नॉट बिलोंग्स टू ओमेगा देन एफ इज इक्वल टू जीरो, if not equal to 0 is that means z not does not belongs to omega, it means that z not belongs to delta omega, इस तरह से आप बोल सकते हो, है ना। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इस तरह से नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, तो इस तरह से काफ़ी सोचने वाला है। आप हमने क्या क्या किया यहाँ पे कि एक तो आइडेंटिटी थ्योरम लगाया, फिर एग्जांपल से सोचा कि कोई ऐसा नॉन ज़ीरो फंक्शन मिलेगा, आइडेंटिकली ज़ीरो होगा तो ऑब्वियस ही बात है जेड नॉट बाउंड्री पे बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, क्योंकि एफ जेड इज इक्वल टू जीरो एग्जाम्पल अगर आप लेते हो तो 1/n इसके हैं, डिपेंड करता है, अगर ओपन डोमेन लेते हो तो ये जीरो पे कन्वर्ज कर जाएगा, और 1/n इसी डोमेन में बिलोंग कर रहा है, जीरो अंदर है, तो ये सुटेबल एग्जाम्पल नहीं होता है। तो इस तरह से डिफरेंट वे से आपको सोचना है, इस तरह से आप सोचते हैं तो एनालिसिस का एंजॉय आप कर पाएंगे। तो मैं
नेक्स्ट ऑप्शन पे आता हूँ, ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करूँगा। अगर मतलब डिस्कस करने लगे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो मैं जब थ्योरी पढ़ाया हूँ, आइडेंटिटी थ्योरम पढ़ाया हूँ या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कवर किया, तो वहाँ सारे डायमेंशन को कवर किया हूँ कि क्या कैसे कैसे सोच सकते हैं। तो ऐसे मैं जो भी ऑप्शंस सॉल्यूशन वीडियो जो भी अपलोड करूँगा, इस तरह से सोच सोच के बताऊँगा। मीन्स सोचना आपको भी है, साथ में सोचना है, साथ में फॉलो करना है, जिससे कि इजीली आपका क्लियर हो, कॉन्सेप्ट समझ में आए, तभी फ़ायदा है। अदरवाइज ऑप्शन सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा ना। तो देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट एफ जेड इज इक्वल टू जीरो, जेड बिलोंग्स टू ओमेगा, सेटिस्फाई दिस। ये बोल रहा है कि ऐसा आर मिलेगा जिसके लिए एफ जेड जीरो हो फॉर एवरी ओपन सेट ओमेगा, जो कि सेटिस्फाई करे इस रीजन को। इस रीजन को मतलब जेड नॉट सेंटर हो और आर रेडियस से क्लोज डिस्ट जो बनेगा उसके अंदर जितने सारे पॉइंट होंगे उस सारे पॉइंट पे फंक्शन जीरो हो, तो ऐसा कोई रेडियस एग्जिस्ट करेगा, ऐसा बोल रहा है ऑप्शन में। क्लियर? ऑप्शन सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आप सोच पाएंगे, आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ऑप्शन में वो क्या बोल रहा है कि ऐसा रेडियस एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए एफ जेड एवरीवेयर जीरो हो जाए। कौन से पॉइंट पे? तो ओमेगा के वो सारे पॉइंट पे। तो जैसे ये रीजन है, यहाँ पे जेड नॉट ले लें, तो एक ऐसा रेडियस बिलोंग कर जाएगा जिसके लिए ऑप्शन बोल रहा है कि ये आर रेडियस का एक ओपन सेट क्लोज डिस्क बिलोंग कर जाएगा जिसके अंदर के सारे पॉइंट के लिए ओमेगा के जितने सारे पॉइंट आए। तो ये ओमेगा के अंदर बनाया है मैंने, तो ओमेगा के सारे अंदर पॉइंट के लिए क्या हो, एफ जेड इज इक्वल टू जीरो हो। तो ऐसा जरूरी है। अगर हम फंक्शन नॉन जीरो लें, ठीक है, नॉन जीरो फंक्शन ले लें, तो नॉन जीरो फंक्शन क्या होगा, ये जैसे नॉन जीरो फंक्शन था, साइन वन बाई जेड था, तो साइन वन बाई जेड क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। साइन वन बाई जेड जो लिया था इस इंटरवल में, इस रीजन में, क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां पे जेड क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये साइन वन बाई जेड। तो साइन वन बाई जेड होने से क्या है, इसका जीरोज क्या आया, वन बाई एन आया, और वन बाई एन जीरो पे कन्वर्ज कर रहा है। तो जीरो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, बाउंड्री पे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो क्या बाउंड्री पे बिलोंग कर रहा है या फिर अंदर ही क्यों ना बिलोंग करे? कुछ और एग्जांपल आप ले लो। ये दूसरा डोमेन में भी ले सकते हो। ओके, तो जीरो के नेबरहुड में अगर हम बनाएंगे आर रेडियस का कोई क्लोज डिस्क, तो ओमेगा के जितने सारे पॉइंट इस क्लोज डिस्क में आए उसके सारे पॉइंट के लिए क्या ये जीरो है? ये तो डिस्टिंक्ट डिफरेंट डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ नंबर के लिए जीरो है ना। सारे नंबर पॉइंट के लिए तो अंदर में जीरो है नहीं। तो ये क्या बोल रहा था कि अंदर के जितने सारे पॉइंट आएंगे ओमेगा के इस क्लोज डिस्क में, आर रेडियस और जेड नॉट सेंटर मान के, सारे के लिए जीरोज होगा, कितना भी छोटा बनाए। ठीक है, आप अंदर में जेड नॉट बिलोंग करने वाला कोई फंक्शन ले लो। ठीक है, कोई एग्जांपल सोचना आप जिसका जेड नॉट ओमेगा के अंदर ही हो, बट वो डिस्टिंक्ट पॉइंट आइडेंटिकल जीरो नहीं हो। सॉरी, यहाँ पे क्या गलत होगा, अगर आप जेड नॉट अंदर ले लेते हो तो आइडेंटिटी थ्योरम से आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा, और आइडेंटिकली जीरो जैसे ही होगा तो ये ओमेगा के सारे पॉइंट इसके साथ जो इंटरसेक्शन देगा उस पर जीरो हो जाएगा। तो ऐसा एग्जांपल से ये आप गलत नहीं कर सकते। तो क्या एग्जांपल लेना पड़ेगा, ऐसे नॉन जीरो फंक्शन लेने पड़ेंगे। जीरो फंक्शन लेंगे तो फिर सभी के लिए जीरो होगा, जीरो एग्जांपल ट्रू हो ही नहीं सकता। क्लियर हो रहा होगा आपको आई थिंक जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो नॉन जीरो फंक्शन लेना है, नॉन जीरो फंक्शन लेना है जिसका लिमिट पॉइंट बाउंड्री पे हो। तो इससे क्या होगा कि आइडेंटिटी थ्योरम को पहला नंबर सर्टिफाई नहीं करेगा, नॉन जीरो फंक्शन हो गया। मैं आइडेंटिटी थ्योरम को सर्टिफाई मीन्स आइडेंटिकली जीरो नहीं होगा। जैसे फर्स्ट केस में नॉन जीरो फंक्शन जेड नॉट डेल्टा ओमेगा इसी ट्रू है, तो ऐसा तो एग्जिस्ट कर ही रहा है। ये ऑप्शन अगर ट्रू मैंने बोल दिया या दिखा दिया तो क्या हो गया कि इसका जो लिमिट पॉइंट है
वो बाउंड्री पे बिलोंग कर रहा है, तो ऐसा सेंटर मान के रेडियस मिल जाएगा जिसके सारे पॉइंट पे आइडेंटिकली एफ जेड जीरो नहीं होगा, जो ओमेगा में बिलोंग कर रहा भी हो और इसमें भी बिलोंग कर रहा। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, इफ जेड नॉट बिलोंग्स टू ओमेगा। तो अब जैसे ही देखे कि सीक्वेंस ऑफ जीरोज जिस पे जीरो हो रहा है फंक्शन ओमेगा के जिस पॉइंट पे, और वो जीरोज जिस पे कन्वर्ज कर रहा है वो उसी डोमेन में बिलोंग कर गया। ये जैसे ही आप देखें तो इससे आपको दिमाग में क्या क्रिएट करना चाहिए कि फंक्शन जो है आइडेंटिकली जीरो होगा। यहां पे लिखता हूं एफ जेड इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू ओमेगा। ठीक है, इतना क्लियर। उसके बाद बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट एफ जेड इज इक्वल टू जीरो ऑन दिस रीजन। क्या ऐसा रेडियस कोई मिलेगा जिसके लिए एफ जेड जीरो होगा, किस पे, जेड नॉट को सेंटर मान के। तो इसको मैं ज्योमेट्रिकली दिखाऊंगा, जैसे ये सब दिखाया कि जेड नॉट को सेंटर मान के कोई ऐसा छोटा से छोटा रेडियस कोई भी एग्जिस्ट करेगा जिस को रेडियस मान के एक जो क्लोज डिस्क बनाए उसके बाउंड्री पॉइंट के लिए फंक्शन का वैल्यू जीरो होगा। तो देखो आप यहाँ पे देखो कोई भी रीजन ले लो, ओपन रीजन है, ये ओमेगा है, यहाँ पे जेड नॉट है, कहीं पे भी जेड नॉट अंदर बिलोंग कर रहा है, और एफ जेड जीरो कहाँ पे है, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू ओमेगा। ओके, तो जेड नॉट यहाँ अंदर में कहीं भी है, चाहे इसके जस्ट क्लोज क्यों नहीं हो, उसके लिए भी एक छोटा से छोटा रेडियस एग्जिस्ट कर जाएगा। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी जो आप पढ़ते हैं, तो छोटा से छोटा रेडियस एग्जिस्ट कर जाएगा जिसके को बाउंड्री अगर बनाएं उस रेडियस आर को रेडियस मान के, तो वो जो भी रीजन आएगा वो ओमेगा के अंदर रीजन आएगा। अब ओमेगा के अंदर रीजन आ गया तो आइडेंटिटी थ्योरम से क्या है, आइडेंटिटी थ्योरम से तो ये आइडेंटिकली जीरो है, तो अंदर का ही रीजन है तो उसमें भी तो जीरो होगा ही। ओके, तो इस तरह से ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो देखिए मैं टाइम तो ले रहा हूं बट आपको समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं टाइम ले रहा हूं। तो इस तरह से सोचने से आप प्रैक्टिस सोच सोच के करते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को लगाते हैं। तो अब गेट का क्वेश्चन हो, गेट का एग्जाम आने वाला है, तो ऑब्वियसली आप कर पाएंगे सोच सोच के। ओके, लास्ट ऑप्शन जो है जेड नॉट बिलोंग करेगा डेल्टा ओमेगा में, यानी बाउंड्री में बिलोंग करेगा। आप अगर फंक्शन ये ले लो ओमेगा, आप ये ले लो, या कोई ओमेगा ये ले लो, ओपन यूनिट डिस्क ले लो, ओपन कनेक्टेड बॉन्डेड यूनिट डिस्क है, आइडेंटिकली जीरो ले लो, तो इसके सीक्वेंस ऑफ जीरोस क्या आएंगे, 1/n भी सीक्वेंस ऑफ जीरोज है, डिस्टिंक्ट सीक्वेंस है, आइडेंटिकली जीरो है, जीरो फंक्शन है, तो जेड का कोई भी पॉइंट लेंगे उसके लिए जीरो आएगा, तो 1/n के लिए भी जीरो आएगा। 1/a किस पे कन्वर्ज करेगा, जीरो पे कन्वर्ज करेगा। क्या जीरो बिलोंग कर रहा है डेल्टा ओमेगा के इस रीजन के लिए, ये तो जीरो अंदर बिलोंग कर रहा है, डेल्टा ओमेगा में बिलोंग नहीं कर रहा है ना, इसके लिए। तो इस तरह से जरूरी नहीं है कि जेड नॉट डेल्टा ओमेगा में बिलोंग करे। जैसे फर्स्ट ऑप्शन लिया, अब जेड नॉट डेल्टा ओमेगा में बिलोंग कर रहा है तो नॉन जीरो होगा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशन है। जेड नॉट डेल्टा ओमेगा में बिलोंग कर रहा है तो जीरो फंक्शन हो सकता है, नॉन जीरो फंक्शन भी हो सकता है, ये आपको सोचना है। क्या हो सकता है, डेल्टा नॉन जीरो फंक्शन तो हो सकता है वो भी साइन 1/z, साइन 1/z जो लिया था मैंने, जेड नॉट डेल्टा ओमेगा में बिलोंग कर रहा था, ये तो गलत एग्जांपल, जेड नॉट डेल्टा ओमेगा में बिलोंग करेगा यानी बाउंड्री पॉइंट होगा, तो जीरोज फंक्शन ले लो ना, सिंपल। इस जीरोज जिस पे कन्वर्ज कर रहा है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, बाउंड्री पे बिलोंग कर रहा है, सॉरी बाउंड्री पे बिलोंग नहीं कर रहा है, और सारे स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चंस को करेक्ट कर रहा है। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, तो ए और बी इसका सही होगा। आप आईडी देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन नंबर आईडी था। ओके, तो आई थिंक क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी सारा क्वेश्चन CSIR नेट
2022 का है। और मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पार्ट बी के क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिया था और लोगों ने बोला था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सिंपल आया, तो आप पार्ट सी को भी देखिए और पार्ट बी को देखिए, अपना व्यू देखिए दीजिए फिर क्या है। तो CSIR 2022 का ही क्वेश्चन है। फॉर एन ओपन सबसेट ओमेगा ऑफ सी सच दैट जीरो बिलोंग्स टू ओमेगा। ओपन सबसेट है कॉम्प्लेक्स प्लेन का और ओपन सबसेट में जीरो बिलोंग कर रहा है यानी ऑरिजिन बिलोंग कर रहा है, तो जीरो को कंटेन करने वाला ओपन सबसेट। तो जरूरी नहीं है कि ऐसा ओपन सबसेट बोल रहा है तो वो सेंटर ऑरिजिन हो, सिर्फ सेंटर जीरो को कंटेन करने बोला तो सेंटर ऑरिजिन ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ों पे ध्यान रखना, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये भी पार्ट सी का ही क्वेश्चन है। e टू द पावर जेड, जेड बिलोंग्स टू ओमेगा इज ए, ये जो सेट है इज एन ओपन सबसेट ऑफ सी। ठीक है, e टू द mod of e to the power z, z belongs to omega is open subset of R. This open subset of this mod of sin z, e to the power z और sin z पे काम करना है हमें। तो अब बताओ कि ये देखने पे आपके दिमाग में क्या आ रहा है। सबसे पहले तो जो डोमेन है उसका ओपन है, ओपन कनेक्टेड है, कनेक्टेड होगा कॉम्प्लेक्स में, सबसेट है। और e टू द पावर z क्या है, इंटायर है, एनालिटिक है। तो अब बताओ क्या दिमाग में आ रहा है। ओपन मैपिंग थ्योरम, ओपन मैपिंग थ्योरम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो होता है क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन ओपन सेट को ओपन में मैप करता है। तो ई टू द जेड एनालिटिक है, ओमेगा ओपन है, तो इसका जो रेंज आएगा, इमेज आएगा, वो क्या आएगा, ओपन को ओपन में ही मैप करेगा इस तरह से। तो ई टू द पावर जेड इज ओपन सबसेट ऑफ सी, ये करेक्ट हो गया। मॉड ऑफ ई टू द पावर जेड, अब इसको करना है साइन जेड, साइन जेड भी इंटायर होता है तो एनालिटिक भी है, तो अभी ओपन सबसेट ऑफ सी, एनालिटिक फंक्शन ओपन सेट को ओपन में क्या करेगा, मैप करेगा, तो इज एन ओपन सबसेट ऑफ सी, ये भी ट्रू हो गया। ये दोनों को देखना है, तो ई टू द पावर जेड को करते हैं। ई टू द पावर मॉड ऑफ ई टू द पावर जेड है, तो मॉड ऑफ ई टू द पावर जेड को सिंपली आपको देखने के बाद इसको आपको कैसे प्रोसीड करना है, लाइक ऐसे मॉडलस को आपको मॉडलस को हटा देना है। लाइक एक चीज़ डिमॉर्गन्स लॉ लगाने से यहाँ पे साइन और कॉस आएगा, उसका मॉडलस 1 हो जाता है, तो उसका यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, उसके बाद देखेंगे इसका जेड बिलोंग्स टू ओमेगा पे रेंज क्या आ रहा है। तो ई टू द पावर एक्स प्लस आई वाई, अब दूसरा वे भी लगा सकते हैं, ई टू द पावर आई वाई हो जाएगा मॉडलस, इसका वैल्यू 1 होगा। क्लियर, ये पता होना चाहिए क्यों 1 हो रहा है आपको। तो मॉड ऑफ ई एक्स क्यों 1 हो रहा है, कॉस वाई प्लस आई साइन वाई का मॉडलस क्या होगा, अंडर रूट कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई, वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो आइडेंटिटी रिजल्ट है, ये आइडेंटिटी है, एक 1 होता है वैल्यू। ई टू द पावर एक्स मॉड एक्स, अब ई टू द पावर एक्स मॉड एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि ई टू द पावर एक्स का ग्राफ ऐसे होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव नंबर में मॉडलस आए तो पॉजिटिव ही होगा। अब ओपन लेंगे, जेड बिलोंग्स टू ओमेगा, तो जेड बिलोंग्स टू ओमेगा जो कॉम्प्लेक्स प्लेन में ओपन सेट है वो एक ओपन लिया होगा एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे ओपन लिया होगा और इसको कवर करके ओपन सेट बनाया होगा। तो एक्स भी तो ओपन इंटरवल लिया होगा और उसको मिलाने से ओमेगा ओपन रीजन बना होगा कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो ओपन सेट को किस पे मैप करेगा, ई टू द पावर एक्स, ये अगर ओपन है तो ये ओपन आएगा, ये इंक्लूड नहीं करेगा, इस तरह से इमेज आएगा, कोई भी ओपन सेट को ई टू द पावर एक्स ओपन सेट पे मैप करेगा। तो ऑब्वियसली ई टू द पावर मॉड जेड पे हम लोग काम कर रहे थे, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब आते हैं साइन मॉड ऑफ साइन जेड, अब इसमें लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हुई होगी, बट साइन जेड कॉस जेड इस सब पे काम करना हो तो आप ई टू द पावर जेड को कॉम्प्लेक्स में डील करना इजी होता है, तो ई टू द पावर जेड में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर दूसरा वे और भी कर सकते हो, तो दोनों वे मैं बता दूंगा यहाँ पे। तो इसको क्या कर सकते हैं, ई टू द पावर आई जेड माइनस ई टू द पावर आई जेड अपॉन 2i लिख सकते हैं, कॉस जेड प्लस आई साइन जेड, कॉस जेड कट गया, प्लस 2i साइन जेड, तो 2i से 2i साइन जेड बचा, इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जेड कहाँ बिलोंग कर रहा है, ओमेगा में बिलोंग कर रहा है, यहाँ से इसका मैक्सिमम वैल्यू एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक्स डिफरेंस ऑफ एनालिटिक फंक्शन ई टू द पावर एनालिटिक होता है, तो
इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ बिलोंग करेगा? बाउंड्री पॉइंट पे। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे इसका? 1/2 e टू द पावर आई जेड प्लस e टू द पावर माइनस आई जेड। तो ये जो है एक कुछ नंबर आएगा, है ना, जिससे लेस इक्वल होगा। तो ये क्या ओपन होगा? साइन जेड लेस इक्वल दिस, साइन जेड लेस इक्वल एम, एम को भी कंटेंट, बाउंड्री को भी कंटेंट करेगा। तो क्या ये ओपन होगा? नॉट ओपन होगा। अभी तो मैं बोल दिया, अभी भी शायद क्लियर नहीं होगा। तो दूसरा वे इसको देख लेते हैं। अब इसको साइन एक्स प्लस आई वाई लिख दो, साइन एक्स प्लस आई वाई। अब इसको कर लो साइन एक्स प्लस कॉस आई वाई, कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस क्या होगा? साइन आई वाई, आई साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉस एक्स। अब ए प्लस आई बी के टर्म में है तो इसका मॉडुलस क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई है, हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई है। अब इसको और सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, साइन स्क्वायर एक्स कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। अब जल्दी में बनाना तो इस तरह से आप कर लिए, मैक्सिमम वैल्यू जिस पर अटेंड करेगा उससे लेस इक्वल होगा, उसको भी अटेंड करेगा। और भी इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट ही नया चीज़ मिलेगा सीखने को, कैसे कैसे प्रोसीड करते हैं। तो इसलिए मैं इसको भी क्लियर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से अब जब करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आएगा, है ना, और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। तो यहाँ से ये का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। तो ये क्या है, एक्स और वाई का वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू क्लोज आएगा, ओपन आएगा। तो अब देखो इसको ज्योमेट्री से देखते हैं। अब कोई भी ओपन रीजन ले लो, ओमेगा ओपन लेना है तो आप ले लो, ये ले लो, यहाँ पे -2 पाई है, ये 2 पाई है। तो इसका मॉडुलस जो है क्या आएगा? साइन एक्स में आ गया, जेड तो हट गया। अब ये इसका वैल्यू -1 से होता है, इसका -1 से 1 होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना वैल्यू आएगा? इसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू अगर हम लोग π/2 ले लें, वाई का वैल्यू π/2 ले लें तो 2 आएगा, और माइनस में आएगा नहीं वैल्यू। तो ये रेंज जो आएगा 0 से 2 आएगा, क्लोज इंटरवल 0 से 2, है ना। तो ओपन रीजन के लिए इसका इमेज क्या आएगा? क्लोज आएगा। सो बोल रहा है कि मैप करेगा ओपन सेट में, तो ये ओपन सबसेट ऑफ आर, ये ओपन सबसेट ऑफ आर नहीं, क्लोज सबसेट ऑफ आर आएगा, साइन ऑफ मॉड जेड। ओके, तो इस तरह से और भी दूसरा वे से आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है, यू बी ए बॉन्डेड ओपन सबसेट ऑफ सी। क्या क्या चीज दिया हुआ है? एक तो बॉन्डेड है, ओपन है, सबसेट ऑफ सी है, एक मैपिंग है एफ यू से यू में, होलोमॉर्फिक है, होलोमॉर्फिक यानी एनालिटिक है, कॉम्प्लेक्स एनालिटिक। F0 इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, ये ध्यान देने वाली चीज़ है। और दूसरी ध्यान देने वाली चीज़ है कि यहाँ पे ये यूनिट डिस्क नहीं दिया है, 0 को तो कंटेंट कर रहा है, 0 को कंटेंट करने वाला ओपन डिस्क बहुत सा हो सकता है ना। ये हो गया, ये देखो इसका सेंटर यहाँ पे मान ले लेते हैं, तो देखने से लग रहा है ना ये कि 0 को तो कंटेंट कर रहा है ओपन डिस्क, बट ये यूनिट ओपन डिस्क नहीं है। तो ऐसा हो सकता है, यहाँ पे ये नहीं दिया है, तो इससे दिक्कत हो सकती है। क्या दिक्कत है आगे पता चलेगा। तो लेट एफ यू टू यू बी ए होलोमॉर्फिक सेटिस्फाई, एफ एन डिनोट कंपोजिशन ऑफ एफ डन एन टाइम्स। एफ एन क्या है? कंपोजिशन ऑफ एफ है, नॉट डेरिवेटिव। लाइक एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ है, एफ ऑफ एफ। ठीक है, तो विच ऑफ द एफ डैश जो है डेरिवेटिव ऑफ एफ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये भी पार्ट सी का क्वेश्चन है। एफ एन डैश 0 इज इक्वल टू एफ डैश 0 टू द पावर एन, यानी पहले कंपोजिशन करके डेरिवेटिव करो, या डेरिवेटिव करके उसका कंपोजिशन, उसका पावर एन कर दो, दोनों सेम होगा, ये बोल रहा है। एफ एन यू कंपोजिशन का जो मैपिंग आएगा वो भी कोडोमेन जो है यू, ओपन बॉन्डेड सबसेट
सी उसी के अंदर लाई करेगा, ये बोल रहा है। सीक्वेंस दिस इज बॉन्डेड एंड दिस satisfied, f dash 0 is equal to 0, f dash 0 less equal 1। तो यहां से देखो फर्स्ट ऑप्शन कंपोजिशन मैपिंग का डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो f ऑफ f 2 लेके मैं पहले डेरिवेटिव करता हूं, उसके बाद n के लिए बताऊंगा। तो क्या होगा ये f डैश f होगा, है ना, यही होता है। f ऑफ g का डेरिवेटिव क्या होता है, f डैश g और g डैश x, तो f डैश z 0 लेना है, तो ये क्या हो गया f डैश f0 f डैश 0 f डैश 0 f0 कितना दिया हुआ है, 0 ही दिया हुआ है f0 का वैल्यू, तो यहाँ से f डैश 0 ये क्या आ गया f डैश 0 का होल स्क्वायर आ गया, है ना। नहीं है अभी क्योंकि n के लिए है, ये 2 के लिए मैंने किया, तो n के लिए आप कर सकते हो। देखो कैसे करना है, f ऑफ f का डेरिवेटिव करना है, तो ये क्या होगा f डैश f ऑफ f दैट, ये जो है इसका डेरिवेटिव फिर करेंगे f ऑफ f दैट, फिर क्या करेंगे, ये n-1 कंपोजिशन का डेरिवेटिव हो गया, है ना। फिर मल्टीप्लाई करते जाएंगे, फिर n-1, फिर लास्ट में बचेगा f डैश z, ठीक है। तो अब 0 z इजकल टू 0 लेना है, तो z इजकल टू 0 लेंगे तो f कंपोजिशन ऑफ n टाइम्स z इजकल टू 0 f 0 फिर उसमें 0 लगाएंगे 0 0, तो यानी f डैश 0 इस तरह से आएगा f डैश 0, तो ये क्या आ गया f डैश 0 टू दी पावर n आ गया। यही ऑप्शन है क्या, देखो आप यही ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये करेक्ट हो गया। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि एफ एन यू सबसेट ऑफ यू, तो एफ एन यू मीन्स कंपोजिशन का मैपिंग यू पे अप्लाई करेंगे तो यू के अंदर ही आएगा। अब देखो सबसे पहले एफ यू तो यू का सबसेट होगा, क्योंकि मैपिंग जो है यू से यू में है, तो इमेज ऑब्वियस ही बात है कोडोमेन का सबसेट होगा, ये यू का सबसेट आ गया। इस पे पूरा अप्लाई ऐसे कर दें तो ए भी यू का सबसेट होगा ना, ऐसे नहीं क्लियर हो रहा है, तो अब एफ यू यू का सबसेट है, यहाँ ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं। एफ है यू है यू है एफ ए यू है एफ मैपिंग ले रहे हैं, तो इसका सबसेट यहाँ पे आया, ठीक है। एफ ऑफ यू का सबसेट ये आया, एफ यू का सबसेट इक्वल भी हो सकता है। अब एफ यू पे एफ अप्लाई करेंगे तो एफ यू क्या है, इसके अंदर का सेट है, तो यहाँ से ये नहीं क्लियर हो रहा है कि इसके पूरे का रेंज इतना आ रहा है, तो इसके छोटा सा का रेंज एफ अप्लाई करने पे इसी के अंदर ही आएगा, तो इस पर भी एफ अप्लाई कर देंगे तो उसके अंदर आएगा, फिर उस पर अप्लाई करते जाएंगे तो यू के अंदर ही आते जाएगा, तो ये क्या करेगा यू के अंदर कंटेंट करेगा। ज्योमेट्रिकली ऐसे दिख गया, आप एग्जाम्पल से देख सकते हो, कंपोजिशन ले सकते हो, जेड ले लो, जेड पे अप्लाई करते जाओ, लेस देन 1 होगा, देखने के लिए मैं बोल रहा हूँ। एफ जेड इजकल टू जेड ले लो आप, यू ओपन यूनिट डिस्क ले लो, तो कितना भी कंपोजिशन करेंगे तो यूनिट डिस्क के अंदर ही लाई करेगा। बट ये ज़्यादा विजुअलाइज आपको क्लियर होना चाहिए कैसे मैंने किया। एफ यू के अंदर कंटेंट हुआ, तो इमेज यू के अंदर कंटेंट आया, तो उस पर यू का ही सबसेट है, यू का कंप्लीट इमेज आ रहा है एफ यू का सबसेट का इमेज क्या आएगा एफ यू के अंदर आएगा, तो एफ यू के अंदर है। इस तरह से कंपोजिशन करते जाओ, कितना भी बार करो तो वो क्या रह जाएगा, यू के अंदर ही रह जाएगा। इतना चीज़ क्लियर, ठीक है। फर्स्ट सेकंड ऑप्शन तो ट्रू हो गया, ये दोनों ऑप्शन। अब आते हैं ये दोनों ऑप्शन पे, एफ डैश 0 लेस इक्वल 1। यहाँ पे दिक्कत क्या है ना कि अगर एफ यूनिट डिस्क से यूनिट डिस्क में देता, एफ 0 इज इक्वल टू 0 और ऑर्डर ऑफ जीरोज अगर 1 दे देता, तो एफ डैश 0 लेस इक्वल 1 स्क्वायर लीमा लग जाता, बट ये चीज़ लगेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक तो है कि f0 इज इक्वल टू 0 है, और कोई अगर डोमेन
ओपन डिस्क है, ओपन डिस्क है, इसमें जीरो बिलोंग कर रहा है, ठीक है, जेड माइनस जेड नॉट ही ले लेते हैं, लेस देन है, तो एफ ऑफ जेड माइनस जेड नॉट भी क्या आएगा, इसी जिसमें डोमेन बिलोंग कर रहा है, जिसके अंदर लाई कर रहा है, उसके अंदर इमेज भी लाई करेगा, ठीक है। तो हमें एफ डैश जीरो के बारे में बताना है। तो सबसे पहले फंक्शन किस टाइप का होगा, मीन्स जो एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो को सेटिस्फाई कर रहा हो, मॉड जेड अगर ओपन यूनिट डिस्क यानी जेड लेस देन इस टाइप का यू हो सकता है ना, तो एफ जेड भी इस टाइप का होगा। तो कौन फंक्शन, किस टाइप का फंक्शन इस टाइप के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर आप सोचते हो जेड स्क्वायर ले लें या टू जेड ले लें, तो टू जेड क्या कर देगा, डोमेन को एक्सटेंड कर देगा, इसका जो इमेज आएगा उसी डोमेन पे मैप नहीं कर पाएगा। एफ जीरो इजिकल टू जीरो को तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट वो उसी इमेज पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, उसको एक्सटेंड कर देगा। तो और कुछ लो, जेड क्यू लो, जेड स्क्वायर लो, तो क्या कर देगा, ओपन यूनिट डिस्क के अलावा कोई भी ओपन कनेक्टेड सेट बोल रहा है बॉन्डेड और जीरो कंटेन करने वाला, तो उसको क्या कर देगा, ऑब्वियसली बड़ा कर देगा। तो एफ जेड इज इक्वल टू ए जेड, रोटेशन टाइप का मैपिंग आएगा यहाँ पे। क्यों आएगा यहाँ से देखते हैं, और क्या आएगा ए में कंडीशन, क्योंकि ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा। ए जेड, मॉड ऑफ ए जेड क्या होगा, मॉड ऑफ ए लेस देन मॉड ऑफ जेड, ठीक है, और मॉड ऑफ जेड लेस देन एम, मॉड ऑफ जेड लेस इक्वल मॉड ऑफ ए एम लेस देन एम, यानी मॉड ऑफ ए लेस इक्वल वन, ए भी होना चाहिए क्योंकि टू लेने से ये एक्सटेंड कर देता है, तो ए लेस देन वन होना चाहिए। जेड हो सकता है ट्रू, तो ए इज इक्वल टू लेस इक्वल वन होना चाहिए। यहाँ पे ए जेड टाइप का फंक्शन आएगा, रोटेशन टाइप का, क्योंकि एफ जीरो इक्वल टू जीरो को सेटिस्फाई करने वाला। आप साइन जेड सोच रहे हो या फिर कोई भी और एनालिटिक फंक्शन सोचोगे, तो थोड़ा उसमें कॉम्प्लिकेशन आएगा, आप क्लियरली नहीं बता पाएंगे। तो ये एफ जेड इज इक्वल टू ए जेड टाइप का फंक्शन आएगा। यहाँ से क्लियर हो गया कि ए लेस इक्वल वन होगा। कैसे, फिर से जेड लेस देन एम है, डोमेन और कोडोमेन सेम है, तो एफ जेड लेस देन एम होगा। एफ जेड इस टाइप का फंक्शन ए जेड टाइप का फंक्शन होगा, क्योंकि एफ जीरो इक्वल टू जीरो को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर आप पोलिनोमियल सोचते हो या फिर कोई और डिफरेंट सोचते हो, तो वो क्या कर जाएगा, उसका इमेज जो है कोडोमेन से बाहर चला जाएगा, तो ए जेड टाइप का फंक्शन आएगा। अब ए जेड मॉडल्स आएंगे, तो ए मॉड जेड लेस देन एम है यहाँ से, तो ये लेस देन एम, और यहाँ से टोटल लेस देन एम है, तो यहाँ से मॉड ऑफ एम लेस इक्वल एम, तो यहाँ से ए लेस इक्वल वन आएगा, ठीक है। तो ए यहाँ से क्या हो गया, एफ डैश जेड इज इक्वल टू ए आया, ए लेस इक्वल वन है, तो एफ डैश जीरो भी क्या होगा, मॉडलस लेस इक्वल वन आएगा, तो ऑप्शन ट्रू हो गया। अब एफ डैश जीरो लेस इक्वल वन है, तो ये दोनों सिमिलर है, अगर ये ट्रू होगा तो ये ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा, क्योंकि एफ डैश जीरो, अगर आप ये ट्रू मार रहे हो तो ये ट्रू मारना था, अगर आपने ऐसे क्लियर नहीं किया कैसे सॉल्व होगा, तो बट दोनों को देखने के बाद एक ट्रू मारोगे तो एक ट्रू मारना ही होगा। क्यों, क्योंकि एफ डैश जीरो लेस इक्वल वन है, तो उसके पावर एन करेंगे, एफ एन कंपोजिशन है, टू दी पावर ऐसे कंपोजिशन नहीं है, तो अलग चीज़ है ना। तो यहाँ पे पावर एन करेंगे, तो यहाँ पे वन का पावर एन आएगा वन, तो सीक्वेंस वन वन बॉन्डेड ही आएगा। अब उसके अलावा वन से छोटा और माइनस वन के बीच का कोई भी नहीं, तो जीरो आएगा, वो भी बॉन्डेड सीक्वेंस आएगा। अगर ये बॉन्डेड है तो ये बॉन्डेड हो गया, ये भी ट्रू हो गया, ठीक है, क्योंकि एफ डैश जीरो लेस इक्वल वन आ रहा है, तो यहाँ से ये ट्रू हो गया। अगर एफ डैश जीरो बॉन्डेड है, यानी इसका वैल्यू एक से छोटा है ना, एफ डैश जीरो लेस इक्वल वन है, तो इससे ये ट्रू हो गया। तो इसलिए मैं बोला कि दोनों ट्रू होगा एक साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पार्ट बी में आया था, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम्पल से हो जा रहा था, क्योंकि वो एक सिंगल करेक्ट था। बट इसमें क्या दिक्कत होगी, एक सिंगल करेक्ट तो है नहीं,
स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। लेट ए बी एन इंटायर फंक्शन सच दैट एफ जेड स्क्वायर प्लस एफ डैश जेड का होल स्क्वायर, क्योंकि एफ डैश जेड स्क्वायर लिखने का कोई मीनिंग है नहीं, तो ये होल स्क्वायर है, इसको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इज इक्वल टू 1। तो कंसीडर द फॉलोइंग सेट्स, दो सेट दिया हुआ है एक्स और वाई, इस पे विचार करना है, कंसीडर करना है। कैसा सेट है कि वो सारे जेड का कलेक्शन है जो कि एफ डैश जेड इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, वो सारे जेड का कलेक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 2022 नेट का क्वेश्चन है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्वेश्चन क्लियर। एक इंटायर फंक्शन है जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा, तो दो सेट है उसके बारे में बताना है। ऑब्वियसली अगर सेट दिया है तो इसी के बारे में पूछेगा, इतना चीज़ तो दे दिया था, इंटायर था और ये चीज़ दे दिया है, ठीक है। तो वो सारे कलेक्शन जिसके लिए एफ डैश जेड इज इक्वल टू 0 होगा, वो सारे जेड का कलेक्शन जिसके डबल डेरिवेटिव प्लस एफ जेड इज इक्वल टू 0 होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया हुआ था, इस टाइप का एक और क्वेश्चन आया था जिसमें साइन जेड लेने से काम हो जाता है, इसमें भी साइन जेड और कॉस जेड लेने से कुछ कुछ चीज़ें आसान होगी, बट नॉट क्लियर, नॉट कंप्लीट क्लियर होगा। तो फिर ऑप्शन में बोल रहा है कि आइदर एक्स और वाई हैज़ ए लिमिट पॉइंट। वो मैं बताता हूँ कैसे, क्योंकि सिंगल करेक्ट है नहीं तो आप ऐसे नहीं कर सकते। आइदर एक्स और वाई हैज़ ए लिमिट पॉइंट, if y has a limit point then f dash is constant, if x has a limit point then f is constant। एफ जेड जो है या तो 1 होगा या -1, फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने बोला उससे लास्ट वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, देखते हैं। देखो एक तो एफ जेड जो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसका एग्जांपल लेते हैं जिससे डिस्कार्ड करेंगे, बट नॉट प्रूफ के लिए, स्टेटमेंट के लिए प्रूफ भी करेंगे, देखेंगे। जैसे एफ जेड इज इक्वल टू, अगर आप साइन जेड लेते हो तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, ऑब्वियसली करेगा। साइन स्क्वायर जेड प्लस साइन जेड का डेरिवेटिव कॉस जेड कॉस स्क्वायर जेड। अब ये किसी को दिक्कत हो रहा होगा कि ये तो एक्स में पढ़े हैं, वाई में जेड में होगा कि नहीं, तो जेड में भी होगा, तो करेंगे कैसे। तो आप इसको कर लेना, साइन जेड साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 1 होगा। अब इसको अगर आपको देखना है, क्लियर करना है, तो आप क्या कर लो, ई टू द पावर जेड में साइन जेड को कन्वर्ट कर दो, ठीक है, या फिर होल स्क्वायर में डिस्ट्रीब्यूट करके भी देख लेना, ये 1 ही आएगा। साइन जेड को ई टू द पावर जेड में कन्वर्ट कर दो, है ना। तो किसी तरह से ये ट्रू रिजल्ट है। तो साइन जेड एक ऑप्शन मिला, या कॉस जेड ले लेते तो कॉस जेड का कॉस स्क्वायर जेड, कॉस जेड का डेरिवेटिव माइनस जेड साइन जेड का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर जेड, कॉस स्क्वायर साइन जेड भी आता। तो ये लो, या कॉस जेड लो, और क्या क्या ले सकते हैं, ठीक है। इससे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। एफ जेड 1 और -1 बिलोंग करेगा, ये तो रॉन्ग हो गया, बट यहाँ से फायदा हो गया, 1 और -1 में बोल रहा था, तो इसका मतलब एफ जेड बिलोंग्स टू 1 -1 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, ठीक है। एक तो पहले 1 और -1 डिस्टिंक्ट कर दिया वैल्यू, तो साइन जेड तो जेड के लिए अनबाउंडेड होता है, जेड के सारे वैल्यू, कॉम्प्लेक्स प्लेन के सारे वैल्यू को अटेंड करता है, तो ये रॉन्ग हो गया। एक्स एफ जेड इज इक्वल टू 1 लेते तो ट्रू हो सकता था क्या, ऑब्वियसली। सी लेते तब भी ट्रू हो जाता ना, सी लेते तो ट्रू नहीं था, यानी कोई कांस्टेंट लेने से ट्रू नहीं, 1 लेने से ट्रू हुआ, क्योंकि एफ जेड स्क्वायर 1 और 0 प्लस इज इक्वल टू 1। तो ये 2-3 एग्जाम्पल मिल गया जो कि स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन को करेक्ट कर रहा है, जिससे डिस्कार्ड करने में हेल्प होगा, ठीक है। अब इफ एक्स हैज़ ए लिमिट पॉइंट, कौन सा ऑप्शन पे है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, या फिर इसको करते हैं जिससे ये फर्स्ट ऑप्शन क्लियर होगा। एक्स हैज़ ए लिमिट पॉइंट देन एफ इज कांस्टेंट। देखो एक्स हैज़ ए लिमिट पॉइंट, एक्स जो है एफ डैश जेड इज इक्वल टू 0 बोल रहा है ना, तो एफ डैश जेड इज इक्वल टू 0 के लिए जो एफ जेड आएगा वो सेटिस्फाई कर रहा है ना,
यानी ऐसे सोच सकते हो, ऐसे समझ सकते हो कि फंक्शन एनालिटिक्स उसका डेरिवेटिव एनालिटिक हो कि इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल होता है। तो सीक्वेंस ऑफ जीरोज है डेरिवेटिव का, उसका लिमिट पॉइंट है, तो क्या एफ कांस्टेंट होगा। इससे से ये कंक्लूजन निकल रहा है, मतलब इसको देने दिए हुए से। बट एफ जेड डैश जेड इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, तो यहाँ से हेल्प से एफ जेड पे कुछ कंडीशन निकाल सकते हैं। एफ डैश जेड इज इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ से क्या होगा, वन माइनस एफ जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ से एफ जेड इज इक्वल टू वन आएगा, प्लस माइनस वन। ठीक है, तो एफ जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस वन जेड के किस वैल्यू के लिए आएगा, तो माइनस वन भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। माइनस वन वन दोनों हो सकता है, तो माइनस वन वन के केस में क्या एफ डस एफ का लिमिट पॉइंट है, एक्स हैज ए लिमिट पॉइंट देन एफ इज कांस्टेंट बोल रहा है। तो एफ जेड इज इक्वल टू वन जेड के किस किस वैल्यू के लिए आएगा, सी के सारे वैल्यू के लिए आएगा। तो कांस्टेंट फंक्शन है कोई, इसका मतलब कांस्टेंट फंक्शन यानी डोमेन जो है वो इस सेट को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से निकाला मैंने, तो ये इसका लिमिट पॉइंट तो हैज ए लिमिट पॉइंट, एक्स हैज ए लिमिट पॉइंट देन एफ इज कांस्टेंट। एक्स के पास एक लिमिट पॉइंट होगा देन एफ कांस्टेंट होगा, ऐसा बोल रहा है। अब बताओ, क्या एक लिमिट पॉइंट होगा तो कांस्टेंट है, इसका लिमिट पॉइंट है बट ये कांस्टेंट है, तो ये एग्जांपल काम नहीं करेगा, है ना। तो अब ये इससे ट्रू हो जा रहा है, बट हमें लिमिट पॉइंट है तो ये कांस्टेंट ही है, तो ये तो ट्रू हो जा रहा है। बट ये तो प्रूफ इससे नहीं बोल पाएंगे स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि ये एग्जांपल है। तो देखते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ से अभी मैंने एक स्टेटमेंट बोला था कि डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड इज ऑल्सो एनालिटिक एंटायर, तो उसके जीरोज जो आ रहे हैं उसके लिमिट पॉइंट होंगे, तो फंक्शन क्या होगा, और इंटायर भी है, तो नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन का क्या, नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन का क्या कोई लिमिट पॉइंट हो सकता है। नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन लें और उसके यहाँ से क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि अगर इंटायर फंक्शन का जीरोज है, तो जीरोज ऑफ इंटायर फंक्शन का लिमिट पॉइंट जो होता है वो आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी कहाँ पे देता है, इन्फिनिटी पे देता है, अदरवाइज कहीं नहीं। तो नॉन कांस्टेंट अगर फंक्शन ले ले तो इन्फिनिटी पे तो डिफाइन ही नहीं होगा, तो इन्फिनिटी पे ही नहीं देगा, अदर जगह पे भी दे, इन्फिनिटी के अलावा बहुत जगह पे दे सकता है। तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, ओनली कांस्टेंट होगा। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। जैसे आप साइन जेड लो ना, आप साइन जेड लो, साइन जेड इसको ट्रू कर रहा है, तो साइन जेड कॉस जेड इज इक्वल टू जीरो आएगा, तो इसके लिए इस सेट का कलेक्शन क्या आएगा, टू एन प्लस वन पाई बाई टू आएगा। इस जीरोज का एक सेट का एक्स का लिमिट पॉइंट क्या आएगा, कोई लिमिट पॉइंट नहीं आएगा। नॉन कांस्टेंट लेने फंक्शन इसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं, तो सुटेबल एग्जांपल हुआ ही नहीं। अगर लिमिट पॉइंट है तो फंक्शन कांस्टेंट ही होगा, ओके। क्योंकि सीक्वेंस ऑफ जीरोज है, तो यहाँ पे आइसोलेटेड ये इंटायर भी है, आइसोलेटेड इनसेंशियल कांस्टेंट फंक्शन इनका ही हो सकता है। नॉन कांस्टेंट फंक्शन, नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन का आइसोलेटेड इसेंशियल नहीं होगा, ओके। तो इस तरह से देख सकते हैं, एग्जाम्पल से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, y हैज़ ए लिमिट पॉइंट देन एफ डैश इज कांस्टेंट, तो ये तो ट्रू हो गया ना। y हैज़ ए लिमिट पॉइंट, अब y के लिए आप ले लो
एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड ले लो तो ये सेटिस्फाई करेगा। क्या आएगा यहाँ पे, कॉस जेड माइनस साइन जेड प्लस साइन जेड सेटिस्फाई करेगा। नहीं क्लियर, देखो बी ऑप्शन को कर रहा हूँ मैं। एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड ले लो तो वाई की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड। तो साइन जेड क्या बोल रहा है ऑप्शन की देन एफ डैश इज कांस्टेंट, वाई हैज ए लिमिट पॉइंट। देखो एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड सारे वाई की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड जेड इज इक्वल टू सी सारे पॉइंट के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो इसका लिमिट पॉइंट तो है, क्या लिमिट पॉइंट है, तो क्या इसका डेरिवेटिव कॉस जेड आ रहा है वो क्या कांस्टेंट है, नॉट कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। या फिर आप कुछ और ले लो, कुछ और जैसे अभी मैंने साइन जेड या कॉस जेड ले लो, कॉस जेड भी सेटिस्फाई करेगा ना इसको। कॉस जेड का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन जेड का माइनस कॉस जेड प्लस कॉस जेड का भी लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन का लिमिट पॉइंट होता ही है। वाई हैज़ ए लिमिट पॉइंट, यानी वाई के पास लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स प्लेन का सारा पॉइंट लिमिट पॉइंट वाई सेट के पास लिमिट पॉइंट है। वाई सेट जो है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन सी आएगा साइन जेड और कॉस जेड के लिए। तो क्या एफ डैश इसका डेरिवेटिव कॉस जेड और साइन जेड का डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है, नहीं, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब आते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे, आइदर एक्स और वाई हैज ए कांस्टेंट, सॉरी आइदर एक्स और वाई हैज ए लिमिट पॉइंट। ये ऑप्शन बोल रहा है या तो एक्स के पास लिमिट पॉइंट होगा या तो वाई के पास लिमिट पॉइंट होगा। तो देखिए अगर एक्स के पास लिमिट पॉइंट होगा तो एफ कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्स के पास लिमिट पॉइंट, पॉसिबिलिटी क्या है क्वेश्चंस का, या तो नॉन कांस्टेंट फंक्शन होगा या कांस्टेंट फंक्शन होगा। अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो एक्स के पास लिमिट पॉइंट होगा, वाई के पास लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ठीक है, तब भी ट्रू है। दो पॉसिबिलिटी में बोल रहा हूँ, नॉन कांस्टेंट होगा या इंटायर फंक्शन, जो भी ऑप्शन क्वेश्चन दिया हुआ है कि न इंटायर है और वो एफ डबल डैश जेड एफ जेड स्क्वायर और एफ डैश जेड का होल स्क्वायर को सेटिस्फाई कर रहा है, तो या तो नॉन कांस्टेंट होगा या कांस्टेंट, दो ही पॉसिबिलिटी होगा ना इंटायर फंक्शन का, या तो नॉन कांस्टेंट या कांस्टेंट। अगर फंक्शन नॉन कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली एक्स के पास लिमिट पॉइंट हो जाएगा, है ना। यहाँ से देख लो आप, एफ डैश जेड कांस्टेंट फंक्शन इसको सेटिस्फाई करेगा और वन एफ जेड इजक्वल टू वन इसको भी सेटिस्फाई करेगा। इस पर लिमिट पॉइंट नहीं होगा, बट इसके पास, तो एक के बारे में बोल रहा है कि या तो इसके पास होगा या तो इसके पास होगा। तो जब कांस्टेंट होगा तो एक्स के पास लिमिट पॉइंट हो जा रहा है, एफ डबल डैश जेड इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, इस इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो एफ जेड इज इक्वल टू वन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कोई वैल्यू के लिए नहीं होगा, है ना, ठीक है। अगर फंक्शन नॉन कांस्टेंट ले तो नॉन कांस्टेंट लेंगे तो क्या होगा, फंक्शन नॉन कांस्टेंट लेंगे तो फंक्शन के पास लिमिट पॉइंट होगा, इसके पास भी लिमिट पॉइंट होगा, इसके पास भी लिमिट पॉइंट होगा। नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन है, तो ये सी के लिए, वाई सी के लिए ट्रू होगा और सी का लिमिट पॉइंट सी लिमिट पॉइंट होता है, इसलिए दोनों को केस में नॉन कांस्टेंट या कांस्टेंट हो, इधर एक्स के पास लिमिट पॉइंट होगा या तो वाई के। नॉन कांस्टेंट के केस में वाई के पास लिमिट पॉइंट हो जा रहा है, क्योंकि नॉन कांस्टेंट के केस में एक्स के पास लिमिट पॉइंट होगा नहीं। आप साइन जेड ले लो तो इस टाइप का एलिमेंट का लिमिट पॉइंट नहीं होगा ना, कोई भी लिमिट पॉइंट। क्लियर, लिमिट पॉइंट का डिफिनेशन क्लियर होना चाहिए, तभी ये सब समझ में आएगा। लिमिट पॉइंट क्या होता है कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जिसको के लिए कोई भी रेडियस का नेबरहुड बनाए तो इसके साथ नॉन इम्पर्टेंट इंटरसेक्शन देंगे। बहुत सा ऐसा रेडियस मिल जाएगा जिसके लिए इम्पर्टेंट इंटरसेक्शन देगा, तो कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट फाई इसका लिमिट पॉइंट होगा। तो कॉन्स्ट
नॉन कांस्टेंट ले रहे हैं फंक्शन तो एक्स के पास लिमिट पॉइंट नहीं हो रहा है, बट वाई के पास लिमिट पॉइंट हो जा रहा है। कांस्टेंट ले रहे हैं फंक्शन तो एक्स के पास लिमिट पॉइंट हो रहा है, वाई के पास लिमिट पॉइंट नहीं हो रहा है। ओके, तो इस तरह से आपको क्लियर हुआ होगा। ओके,